हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लिमिट्स को रिवाइज करेंगे एनडीए के पर्पस के लिए। दिस इज ए कॉन्साइज रिवीजन। ये मान के चलता है कि आपने लिमिट्स को 11th में या 12th में पढ़ा हुआ है अच्छे से, और क्या कहते हैं, ये अब उसको रिवाइज कर रहा है इन ए नटशेल सो दैट यू आर एबल टू हैंडल ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ एनडीए ऑफ लिमिट्स। इस वीडियो के नोट्स आपको exam.com/12579 पे मिल जाएंगे, और जो आप लोगों का वजन है उसमें जैसे ये कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स है तो ये असेंशियल नहीं है फॉर रिवीजन, लेकिन फिर भी अगर आप रिवाइज करना चाहें ये कॉन्सेप्ट को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स को हमने जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ये आपको अच्छे से यहाँ पे पता चल जाएगा। हम जो है इस लेक्चर को शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट से, क्योंकि यहीं से जो हमारा पर्पस क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एनडीए में। बेसिक्स तो आपने पढ़ ही रखे हैं 11th-12th में, तो अब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड के कॉन्सेप्ट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स हमारी क्या होती है कि अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जिसपे फंक्शन की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट शायद ना करे, ऐसे केस में क्या होता है कि हम उससे स्लाइटली लेफ्ट एक पॉइंट लेके उस पे लिमिट निकालते हैं, या फिर स्लाइटली राइट पे पॉइंट लेके निकाल रहे हैं तो राइट से अप्रोच कर रही है कि डिस्टेंस जो उस पॉइंट जो है अगर किसी सी पॉइंट पे निकलना है, या जैसे कि किसी केस में x = 2 पे लिमिट निकालनी है तो हम लिमिट 2.1 पे निकालें, 2.01 पे निकालें, 2.001 पे निकालें, तो राइट हैंड साइड से ये अप्रोच कर रहा कहलाएगी। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो 1.9 पे निकालें, 1.99 पे निकालें या 1.99 पे निकालें, तो जितना हम उसके पास जाते जाएंगे उतनी हमारी लिमिट की वैल्यू और एक्यूरेट होती चली जाएगी। अब हमें क्या देखना होता है कि लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए अगर हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए एंड राइट हैंड साइड हमारी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अब हम इसको कैसे लिखते हैं कि f अगर कोई फंक्शन है तो उसकी लिमिट के एट डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट टाइम्स हम 3-4 नोटेशंस यूज करते हैं। तो वो नोटेशंस क्या क्या है ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप सॉल्यूशंस में या कई जगह आप जब भी अपने आप भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये नोटेशंस मिलेंगे, और अगर आपने एक साथ इनको नहीं देखा है तो आप कंफ्यूज होंगे। अगर f की जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है उसकी एक्चुअल वैल्यू तो ये होती है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a minus h. So as h is becoming closer and closer to 0, then we have to find the value of a minus h. ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसको और कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? f a माइनस से, f a माइनस या f a माइनस 0 से, या लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f x से, या फिर जो इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन है उससे, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h। तो अगर हम किसी प्रॉब्लम में लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालनी है तो हम एसेंशियली ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड लिमिट हमारी, उसका भी ये 4 वेज ऑफ राइटिंग है कि राइट वे इज limit h tending to 0 f a plus h. This is most detailed way of writing it. Then these 3 others are also ways of writing the same thing, that is the right hand side limit. अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखनी है। कई बार हम लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट करती है इसका मतलब ये होता है कि वो लिमिट्स फाइनाइट है। अगर लेफ्ट और राइट हमारी दोनों लिमिट्स जो है इनफाइनाइट आ जाती है तो इफ एफ ए प्लस एंड एफ ए माइनस इज इक्वल टू इनफाइनाइट, डू वी से कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है? नहीं,
क्योंकि ये तो जब इंडिविजुअली नहीं एग्जिस्ट करती तो फिर हमारा उसका जो लिमिट के एग्जिस्ट करने का क्या पॉइंट है हमारा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एज बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड लिमिट डोंट एग्जिस्ट। तो अब हमारा अगला कौन सी चीज आएगी, ये तो हमने आपको बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मतलब क्या हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, उसका क्या मतलब है। अभी तो हमने एफ ए माइनस और एफ ए प्लस का हमने डिस्कस किया। अब हम एफ लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू ए उसको डिस्कस करते हैं। तो लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, हम एग्जिस्टेंस की कब लिमिट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट कब एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए क्या है, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट व्हेन जो लेफ्ट हैंड साइड and right hand side, first both of these limits should exist. Exist means कि they should be finite, they should not be infinite. So if the results come to plus infinite or minus infinite, then it means the limit does not exist, that left hand or right hand limit does not exist. और second condition हमारी क्या है कि both these limits should be equal. यहाँ पे हमारा जो, इसको अगर हम पुराने वाले नोटेशन में अगर फिर से बताने के लिए लिखूं तो ये ऑल फोर एक्सप्रेशंस ऑफ विच आर ऑफ लेफ्ट राइट हैंड साइड लिमिट शुड बी इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो इस तरह से लिख के एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि ऑल दीज फोर आर एसेंशियली द सेम हमारे वो है। ये ए माइनस जीरो है, ना कि ए माइनस ए। इसको मैं ठीक कर लूँ। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट डज नॉट रिक्वायर कि ये जो इन दोनों की लिमिट है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट, ये इक्वल होनी चाहिए, बट दे नीड नॉट बी इक्वल टू एफ ए, दैट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए। In most cases this value does not exist, that is why we are calculating, but if it exists then what do we get? We get that not only at a the limit exists, but the function is also continuous at x is equal to a. So इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको कि at x is equal to a, for existence of limit only left and right hand side limit should exist and be equal, and there is no requirement of existence of fa, and there is no requirement of these left hand side and right hand side limits to be equal to f. Now let us discuss fundamental theorems on limits. तो ये जो theorems हैं ये हमारी सब obvious हैं, लेकिन जब इनको कैसे एग्जाम में प्रॉब्लम से इनको यूज कैसे करना है वो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स इज इक्वल टू एम, तो हमारी क्या थ्योरम्स कहती हैं। फर्स्ट है कि फर्स्ट थ्योरम हमारी क्या है इसकी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एल प्लस एम। इसको आप इस तरह समझिए कि हम इसको अंदर ले गए इसके, तो इस पे लगा दिया और इस पे लगा दिया, तो ये वैल्यू क्या आ गई एल और ये वैल्यू क्या आ गई एम। ये अंदर ले जाने वाला चीज जो है आपको लग रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसको अभी कैसे एक्सप्लेनेशन और फर्दर यूज में आपको आगे बताता हूँ। तो इसको इस तरह से मान के चलिए कि लिमिट जो है उसको हम अंदर ले जा सकते हैं एडिशन के केस में, और फिर जो है हमारी वैल्यू एल प्लस एम निकल के आ गई। अब इसका सम रूल का इस्तेमाल कैसे करना है, इसको हम यूज करेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स सा फंक्शंस दे रखा है, से एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 अपॉन समथिंग। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि पहले हम फर्स्ट की लिमिट निकाल लें और फिर सेकंड की लिमिट निकाल लें और उसका सम कर लें। सिमिलरली जो हमारा प्रोडक्ट है, नेगेशन वाला डिफरेंस वाला रूल अप्लाई होता है, उसको भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट में भी क्या है कि आप इसको समझ लीजिए कि ये अंदर चला गया तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ
x हो गया डॉट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स हो गया, तो ये वैल्यू l हो गई, ये m हो गई। तो अगर कोई प्रोडक्ट है तो हम उसको पार्ट्स में सॉल्व कर सकते हैं कि पहले एक प्रोडक्ट के एक पार्ट की लिमिट निकाल लें, फिर दूसरे पार्ट की लिमिट निकाल लें और उनको मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हमारा यूज है इनका। ये के एफ एक्स अगर कांस्टेंट है तो ये इसके भी अंदर चला जाता है। ये अगर डिवीजन है तो ये इट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू सेइंग लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स हो गया। तो ये एल अपॉन एम है कि प्रोवाइडेड एम इज नॉट इक्वल टू 0। अब जो है ये तो ऑब्वियस थे, लेकिन इनका भी मैंने आपको यूटिलिटी बताई। नेक्स्ट है हमारा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए अगर इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए 1 अपॉन एक्स वुड बी इक्वल टू 0, बिकॉज ये तो हम नीचे ले गए इस वाले क्वेश्चन रूल से। तो 1 अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स हो गया, तो विच इज आइदर इक्वल टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, तो ये 0 आ गया। ये अभी आपको ऑब्वियस लग रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, क्योंकि एग्जाम में जब प्रॉब्लम में यूज करना होता है तो ये कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। अब अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज कि अगर हमारा ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए लॉग के अंदर है तो हमारा लिमिट ये लॉग के अंदर भी घुस जाती है। तो ये इधर चली गई तो ये इधर आ गया, इसकी वैल्यू हमारी एल है, तो ये इट बिकम्स इक्वल टू लॉग एल। नहीं तो ये अगर यहाँ पे मैं आपको इस तरह से नहीं बताऊंगा ना तो एग्जाम में बैठ के आप इसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर एक फंक्शन एफ एक्स जी एक्स से छोटा है फॉर ऑल एक्स तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जो है दैट वुड बी लेस देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। ये भी ऑब्वियस है कि भाई दो फंक्शंस के ग्राफ देख लीजिए, अगर उसके पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से दोनों से वो छोटा है तो उसका जी एक्स वाले से वो छोटा है तो वो जो लिमिट भी जो है उस पर छोटी होगी। सिमिलर अब ये बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स और जी एक्स है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को एक तो हम लॉग लेके सॉल्व करते हैं कि भाई इसको y मान लिया, उसको लॉग जी ले लिया, जी एक्स लॉग एफ एक्स कर लिया, उसके बाद उसमें वो लगाया। एक ये भी हमारा इसका तरीका है कि एक्सटेंडिंग टू ए तो ये भी अंदर चला गया, ये ऊपर भी चला गया, तो ये हमारी लिमिट क्या आ गई, एल टू दी पावर एम आ गई हमारी लिमिट। एफ जी एक्स है तो एफ अगर ये जी एक्स है तो ये लिमिट हमारी एम आ गई, एफ एम हो गया। लेकिन ये वाले में क्या रिक्वायरमेंट है कि एफ शुड बी कंटिन्यूअस एट एक्सटेंडिंग टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स दैट इज एम। सो this f is continuous at x this particular value. This is an additional requirement which we have to keep in mind. मॉडुलस है उसका मतलब कितनी सिंपल है कि हमें मॉडुलस ऑफ कॉस फंक्शन या किसी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का निकालना है तो हम लिमिट को उसके अंदर ले गए और उसकी लिमिट निकाल ली और उसका फिर मॉडुलस कर लिया। तो ये सब चीजों को हम जो अभी ट्रिक्स वाला हमारा वीडियो है उसमें हम उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये एक और फार्मूला है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जिसका काफी यूज करते हैं, 1 प्लस एक्स to the power 1 upon x is equal to e. That is quite often used in various problem. तो इसको भी हमने मेंशन कर दिया। तो ये फार्मूलाज जो हमारे शुरू के हैं 5 फार्मूलाज, ये ऑब्वियस है, ये नॉट सो ऑब्वियस है, तो इनको हमने इम्पोर्टेंट करके आपको लिखा दिया है यहाँ पर। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स जो हैं ये लिमिट्स अभी इनके प्रूफ में बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमारा पर्पस नहीं है, बस इनको हमें ध्यान में रखना है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स कितनी होती है, 1 होती है, और एक्स अपॉन साइन एक्स भी हमारी 1 होती है। ये तो ऑब्वियस हो गया ना, 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया और क्वेश्चन प्रूफ वाला जो रूल था उसको हमने लगा दिया तो नीचे चला गया, तो ये हमारा 1 आ गया, तो 1 अपॉन 1 कितना हो गया, 1। तो ये और ये दोनों हमारे 1 होते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन ये थोड़ा सोचने की बात है। सिमिलरली साइन इनवर्स x अपॉन x इज आल्सो इक्वल टू 1 एंड x अपॉन साइन इनवर्स x इज आल्सो इक्वल टू 1 फॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0। नेक्स्ट हमारा है कि tan x वाला है, तो ये तो हमें पता ही है कि
जो cos x अपॉन x है वो वाला तो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन tan x अपॉन x जो है ये एग्जिस्ट करता है। और जस्ट लाइक sin x अपॉन x, इसके भी जो सारी ये वाले वैल्यूज हैं ये सब 1 के इक्वल होती हैं। ये क्यों होती है? देखिए tan x अपॉन x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन x एंड 1 अपॉन cos x, तो sin x अपॉन x की 1 हो गई, क्योंकि प्रोडक्ट में तो हम सेपरेटली लगा सकते हैं ना, पहले इस वाले पार्ट लगा दिया 1 अपॉन cos x पे लगाया तो हमारी लिमिट फिर से 1 आ गई, तो ये 1 इंटू 1 1 हो गया। सिमिलरली ये सारी लिमिट भी हमारी 1 होती हैं। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं जिनको हम प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। सम यूजफुल एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, जो इसमें लिमिट्स में कैलकुलेशन में यूज होते हैं वो हमने आपके यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ये आप हमारे जब नोट्स लिखेंगे exam.com/12579 तो ये आपको सारे इकट्ठे एक जगह मिल जाएंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो है आपका यहाँ पर जो है sin x का जो एक्सपेंशन है इसमें फैक्टोरियल आ रहा है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। cos x में भी x फैक्टोरियल आ रहा है, लेकिन ln 1 प्लस x के उस एक्सपेंशन में हमारे फैक्टोरियल नहीं आ रहे हैं। e टू द पावर x में हमारा है 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो a की पावर x को हम कैसे लिख सकते हैं? a की पावर x को हम लिख सकते हैं e टू द पावर x ln a, क्योंकि e टू द पावर x ln a क्या हो गया, e टू द पावर ln a टू द पावर x विच इज इक्वल टू a टू द पावर x। तो e टू द पावर x ln a लिखा तो इस वाले फार्मूले में x की जगह x ln a लिख दिया तो हमारा ये आ गया। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि a हैज टू बी ग्रेटर देन 0। अगर a ग्रेटर देन 0 नहीं है तो ln a तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, माइनस अगर नेगेटिव है तो ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो हमें उसमें यूज करने पड़ते हैं। अब ये देखिए ना कि sin x और cos x और इधर tan x में x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और 2x क्यूब x टू द पावर 5 अपॉन 15 है। इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट मेंशनिंग दीज फार्मूलाज। तो इसमें sin x और cos x आप ये और e टू द पावर x ln 1 प्लस x, ये 4 फार्मूलाज आपके दिमाग में होने चाहिए, not only for solving limit but for various other problems of mathematics जो कि एनडीए में हमारी आती हैं। ये हमारा एल हॉस्पिटल रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लेकिन आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो एल हॉस्पिटल रूल है हम लगाते नहीं हैं। अब जैसे इसको आप ये देखिए कि एल हॉस्पिटल रूल, फर्स्ट हम इसको स्टडी कर लेते हैं ये है क्या। इसकी पहली कंडीशन क्या है कि जिस पॉइंट पर लिमिट निकालनी है उसके अगर हम x टेंडिंग टू a है तो अगर हम a उसमें रख देते हैं वैल्यू fx में, तो जो फॉर्म आनी चाहिए रिजल्ट आए वो 0 अपॉन 0 फॉर्म का हो या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म का हो। अगर हमारा x इज इक्वल टू a रखने पर fx में जो वैल्यू आती है वो 0 अपॉन 0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आती है तो एल हॉस्पिटल रूल लगता है। एल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है कि अगर ये हमारी कंडीशन मीट हो रही है और g डैश एक्स, ऑब्वियस बातें हैं कि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, उसी को ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। तो इससे हमारे 80% प्रॉब्लम्स तो हमारी लिमिट की इसी से सॉल्व हो जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे 11th है तो उसमें हम ये रूल पढ़ाते नहीं है, वो बिल्कुल आखिर में कहीं मेंशन करा तो करा, क्यों? क्योंकि उसमें जो लिमिट वाला चैप्टर है उसमें आपका उसमें जो पढ़ाने का पर्पस क्या है कि हम जो सारे मेथड्स हैं फैक्टराइजेशन, साइन एक्स अपॉन एक्स वाला, ये सब हम यूज करके इनको मेथड्स को यूज करके करें, और 1 प्लस एक्स टू पावर 1 अपॉन एक्स है, तो ये सारी चीजें हम जो है उसमें यूज करें, इससे तो हमारा 80% काम हो जाता है। तो जो हमारा ट्रिक्स वाला लेक्चर है उसमें हमने आपको बताया है
कि सबसे पहले लिमिट निकालनी है तो आप 0/0 एंड इंफिनिटी वाले फॉर्म देखिए अगर है, और एल हॉस्पिटल रूल हो सकता है तो ये लगा दीजिए। ओनली इन दोज केसेस जहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाना पॉसिबल नहीं है विल वी थिंक ऑफ अदर मेथड्स। अब आपने देखा होगा कि साइन एक्स अपॉन एक्स है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अगर हम इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दें क्योंकि ये 0/0 की फॉर्म है, तो cos x अपॉन 1 हो गया आपका, x इज इक्वल टू 0 रखा तो 1 आ गया। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये वाला एग्जाम्पल लें। अगर इसमें एक्स टेंडिंग टू 2 करना है तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स माइनस 2 काटते हैं और फिर हम उसको करते हैं, या और कोई कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन है हमें उसे वो करते हैं। तो उस केस को अगर आप एल हॉस्पिटल रूल से करें तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, उसका डिफरेंशिएशन वो न्यूमरेटर का हो गया 2x, नीचे का हमारा 1 हो गया और 2 रखा तो हमारा आंसर 4 आ गया। तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये हम जो क्लास में आपको बताते नहीं, इसको छुपा के रखते हैं जिससे कि आप बाकी सारी चीजें सीख लें। लेकिन एनडीए में तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, हमारा पर्पस केवल आंसर निकालना है। तो हम शुरुआत, जो हमारा ट्रिक्स वाला लेक्चर है लिमिट्स वाली, उसमें हम शुरुआत एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे और फिर हम चलेंगे कि देखिए इस केस में एल हॉस्पिटल रूल हमारा नहीं यूज हो पाता है या उस चीजों को नहीं रिजॉल्व करता है, तो उस केस में हम फिर बाकी ऑप्शंस वो करेंगे। तो फर्स्ट इट इज गोइंग टू बी एल हॉस्पिटल रूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स जो है मैं आपको ट्रिक्स में कराऊंगा। तो ये हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमने 20 मिनट्स में पूरी लिमिट्स रिवाइज करी, एंड यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स नहीं दिए हैं क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि भाई आपको लोगों ने थ्योरी लिमिट्स पढ़ी है, आप लोग इसको पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने सारे इसके एग्जांपल्स नहीं दिए हैं। तो इन सारी चीजों को किस तरह से यूटिलाइज करना है, ये हमारा जो ट्रिक्स वाला लेक्चर है, ट्रिक्स ऑफ लिमिट्स फॉर एनडीए, उसमें हम बताएंगे। नाउ दैट इज द हर मैथ्स के हर चैप्टर में हमारा ट्रिक्स वाला चैप्टर और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स। उनको अगर आप ढंग से समझ लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि 90-95% प्रॉब्लम्स में आपको कोई भी दिक्कत आएगी। थैंक यू।